डिग्री के हिसाब से बहुत लोग जानते हैं कि उनके पास लॉ की डिग्री थी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। उनको प्रैक्टिसिंग लॉयर का सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन उसका दूसरा पक्ष देखिए कि जिस तरह से उन्होंने जीवन भर अपने आचरण से देश और दुनिया को प्रभावित किया। मैं आज एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में हर वर्ष जितनी पुस्तकें बापू पर लिखी जाती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं लिखी जाती हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं आज पुनः बापू को श्रद्धांजलि देते हुए और आप सबसे निवेदन करते हुए कि आइए मिलकर के बापू के सपनों का भारत कैसे बने, हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है, हम सब भी अपनी भूमिका तय करें और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो निश्चित रूप से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बापू। मान्यवर, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो आप एलजी मनोज सिन्हा को सुन रहे थे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे और जनता को खिताब कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। सामान्य जनजीवन इससे पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ जमी हुई है। कम विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानों को रद्द किया गया है। आपको ये बता दें कि 10 से ज्यादा उड़ानें फिलहाल रद्द की गई हैं। आज के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। घाटी में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। खास तौर पर यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ जमी हुई है, लो विजिबिलिटी है, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 10 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और एयर इंडिया की खास तौर पर सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। और हमारे सहयोगी आबिद ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, बर्फबारी अभी भी जारी है और सबसे ज्यादा असर इस बर्फबारी का यातायात पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी उड़ानें लगभग रद्द हैं। क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल मिल पाए हैं आबिद? जी जैस्मिन, जैसे कि आपने कहा, जिस तरह की बर्फबारी हुई उसके बाद एयरपोर्ट पे भी यही बर्फबारी हुई और उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो चुकी है और अब तक तकरीबन जो तमाम जो परवाज़ें है वो कैंसिल हो चुकी है। करीब 13 जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है। जैसे आपने कहा, एयर इंडिया की तमाम जो फ्लाइट्स हैं उनकी वो कैंसिल हो चुकी है। वही विस्तारा की 2-3 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, इंडिगो की, स्पाइस जेट की। तो सुबह से जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है और उसके बाद जिस तरह से जो विजिबिलिटी लेवल लगातार कम हो रही है, तो जो उड़ानों पे है उन पे असर पड़ रहा है और परवाजें उड़ान नहीं भर पाई है। हालांकि इंतजामिया ने सुबह, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने सुबह ही ये एडवाइजरी जारी की थी कि जिस तरह से मौसम खराब है, तो उन्होंने मुसाफिरों से, पैसेंजर से अपील की थी कि एयरपोर्ट आने से कबल फ्लाइट स्टेटस चेक और उसके बाद ही एयरपोर्ट का रुख करे। और लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि हालांकि रनवे पे तो स्नो क्लियरेंस हो रही है, लेकिन विजिबिलिटी बढ़ नहीं रही है, विजिबिलिटी कम हो रही है और लगातार बीच बीच में जो बर्फबारी है वो उसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो रिज्यूम नहीं हो पा रहा है। और वही जिस तरह के का मंजर एयर ऑपरेशन पे पड़ा, वही जो यहाँ की रेल खिदमत है उस पर भी असर पड़ा, क्योंकि काफी बर्फ जमा है टावरों पे, ट्रैक्स पे, तो उस वजह से भी जो ट्रेन यातायात है उस पर भी असर पड़ा है, वो भी मुतासिर हुई है। हालांकि जिस तरह से बर्फबारी हुई, जैस्मिन, मैं आपको बता दूं, ये बर्फबारी जो ही हुई और सुबह इंतजामिया सवेरे ही सड़कों पे आई और रोड्स को थ्रू किया गया। हालांकि ये बर्फबारी चूंकि चिलाई कलां के बाद है, तो ये अब उतना असर नहीं रखती है, क्योंकि ये अब जम नहीं जाएगी। हालांकि चिलाई कलां जो हार्श विंटर है,
तो वो खत्म हो चुका है। और अब क्योंकि अभी विंटर्स है, लेकिन उस शिद्दत की सर्दी नहीं होगी, उस शिद्दत का जो कोहरा है वो नहीं लगेगा। और अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, ये मैं साथ से गुजारिश करूंगा। ये देखिए रोड्स अब क्लियर हो चुके हैं, जो बर्फ है वो पानी में तब्दील हो चुका है। और इसी तरह का जो मेन रोड्स है या गली कोचे है ऑलमोस्ट अब सब थ्रू किए गए हैं, तो अब गाड़ियां भी चल रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो है एयरपोर्ट पे, वहां पे जो अब तक की ऑलमोस्ट तमाम जो परवाजें हैं वो कैंसिल की जा चुकी है। हालांकि इंतजामिया ने कहा कि मौसम में बेहतरी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा और उसके बाद ही ये सोचा जाएगा कि कोई फ्लाइट उड़ान भर पाएगी या नहीं। जी जैस्मीन जी, साथ ही आबिद, क्योंकि पहले से ही इस बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था, ऐसे में जिन उड़ानों को रद्द किया गया है, क्या उनकी सूचना पहले से ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को दी थी, और अगर दी थी तो किस तरीके के इंतजामात एयरपोर्ट्स पर नजर आ रहे हैं? जैस्मीन, चूंकि बर्फबारी हुई कि ये आज आहिस्ता आहिस्ता ये अब इंफॉर्मेशन आ रही है फ्लाइट्स ऑपरेशन कैंसिल होने की, या जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है वो एज पर द वेदर वो डिसाइड किया जाता है। हालांकि पहले ही कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि कुदरत का निजाम है, कभी अगर एडवाइजरी जारी की जाती है पेशेंट को की जाती है, तो उसके बाद कभी बर्फबारी होती है या कभी नहीं। तो इसलिए से पहले से कोई एडवाइजरी नहीं थी, कोई फ्लाइट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से वेदर अब बन रहा है उस अकॉर्डिंगली पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, रिलेटेड फ्लाइट ऑपरेशन या जिस फ्लाइट में वो चल रहे हैं उसके हवाले से उनको जानकारी दी। हालांकि जैसे आपने कहा, महकमा मौसमियात ने पहले ही इस भारी बर्फबारी की पेशन गोई की थी और उसी के मुताबिक गुज़श्ता रात से ही ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी काफी बर्फबारी हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों में जैसे कि हम अभी या बड़गाम या श्रीनगर की बात करें 5 से 6 इंच बर्फ जमा हो चुकी है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में कहीं 1 फुट 1.5 फुट या 10 इंच बर्फ जमा हुई है। हालांकि ये बर्फ अब क्लियर की जा चुकी है, इंतजामिया आ चुकी है सड़कों पे और मशीनरी काम पे है और रोड्स को अब थ्रू किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। बिल्कुल आबिद, और जैसे ही मौसम क्लियर होगा उसके बाद फ्लाइट्स को लेकर क्या कुछ अपडेट्स होगा वो भी जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आबिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो घाटी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रेल और सड़क यातायात के साथ साथ लगभग 13 उड़ानों को भी रद्द किया गया है। जिस तरीके से रनवे पर बर्फ जमी है, हालांकि उसे हटाने का काम फिलहाल जारी है। और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर कई प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। एक कार्यक्रम श्रीनगर में पीसीसी कार्यालय में हुआ, जहां राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता उपस्थित रहे। उपस्थित कार्यक्रम एसके स्टेडियम में है। तो श्रीनगर से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, पीसीसी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का औपचारिक समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब औपचारिक तौर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है और एसके स्टेडियम में भी 12:30 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है। एक जन रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे आज नजर आ सकते हैं। और ये तस्वीरें श्रीनगर से कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी से सामने आई हैं, जहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को देख पा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर नजर आ रही हैं और ये झंडा फहराया गया। और अब 12:30 बजे एसके स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आप महबूबा मुफ्ती को देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला भी यहां पर मौजूद हैं
और भारी बर्फबारी का दौर जारी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो आज औपचारिक तौर पर खत्म हो गई है, उसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। भारी जनसैलाब भी नजर आ रहा है। श्रीनगर में पीसीसी कार्यालय में ये झंडावर्धन कार्यक्रम हुआ, जहां तमाम स्थानीय पार्टियों के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां हैं पूरे देश भर से, जिन्हें न्योता दिया गया है। तमाम उनके चेहरे भी यहां शामिल हो रहे हैं। भारी जन समर्थन यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिला। लेकिन लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच भी आप देख सकते हैं कि जोशो खरोश कम नहीं हुआ है। पीसीसी मुख्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहां स्थानीय पार्टियों के नेताओं ने भी शिरकत की। उमर अब्दुल्ला को आप देख पा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी आप देख पा रहे हैं, और कई नेता यहां पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ बड़ी बात यही कि जिस भी राज्य से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां पर जो भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन सभी राजनीतिक पार्टियों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता वो देते हुए आए। और आज ऐसा माना जा रहा है कि कई विपक्षी पार्टियां हैं, जिनमें अगर जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों की बात करें, पीडीपी है, एनसी है, इसके अलावा अगर देश भर की टीएमसी, आरजेडी और इस तरीके से तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। हम इस वक्त शेर कश्मीर स्टेडियम के बाहर हैं और यहाँ पे कांग्रेस के कई लोग आ रहे हैं। हालांकि मौसम खराब है और जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, क्योंकि बर्फबारी हुई है। आप बताइए, अपना नाम बताइए। अपना अर्जुन कहाँ से आए आप? केरला से आए हैं। मौसम खराब है, एक मिनट बात करने। मौसम खराब है, क्या रैली खराब हुई? खराब नहीं है। दिस इज द विनिंग डेट ऑफ इंडिया। राहुल गांधी, he is become the prime minister of India. That is all people decision. Rahul Gandhi become the prime minister of India. कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बाहर से आए हैं, केरला से और बाकी स्टेट से, वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त ये लग रहा है कि राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी यहाँ वेन्यू पे पहुंच रहे हैं। एसके स्टेडियम में पहले कंसर्ट है, उसके बाद एक प्रोग्राम है जो 12:30 से शुरू होगा, 2:40 तक रहेगा। आप देखिए किस तरह यहाँ पे वीआईपीज, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और यहाँ के लोकल लीडर भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इनके साथ इस रैली में जुड़ेंगे। फिलहाल तो लोकल लीडर यहाँ पे आने वाले थे, लोकल कार्यकर्ता, लोकल लीडर तो आ गए हैं, लेकिन जो लोकल कार्यकर्ता थे कांग्रेस के और पार्टियों के, वो ज्यादा बड़ी तादाद में यहां जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मौसम है खराब। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों से लोग श्रीनगर का रुख नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर लोग जो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, आप कहां से? यूपी गोरखपुर से जयप्रकाश चतुर्वेदी। हम लोग काफी देर से जुड़े हुए हैं और साथ चल रहे हैं, काफी दिनों से। कितने दिनों से हैं आप? लगभग 120 दिन हो गए होंगे। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ आज बर्फबारी हुई, लोकल कम ही दिखाई दे रहे हैं लोग। भैया, हम लोग मोहब्बत के सौदागर हैं, मोहब्बत फ्री में बांट रहे हैं, प्रेम और भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब को बांट रहे हैं। जिसकी इच्छा करे ले, और जो नफरत के बाजार से सामान खरीदना हो, नफरत के बाजार में जाए। जो लोग कई दिनों से रैली के साथ जुड़े हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पे हैं साथ में, लेकिन मकामी लोग जो हैं, लोकल्स जो हैं, वो ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा नहीं है, क्योंकि मौसम खराब है। कई इलाकों से उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कुछ और लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो ज्यादा तादाद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।
भारत जोड़ो यात्रा की आज इख्तितामी तकरीब यहाँ एसके स्टेडियम में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल्स में बर्फबारी काफ़ी, क्योंकि कल रात से ही यहाँ पे हुई है। अभी स्टेज से जो है बर्फ हटाई जा रही है और यहाँ इस स्टेज पे जो है राहुल गांधी जो आवाम से मुखातिब होंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको यहाँ पे सीटिंग के हवाले से भी बता दूं, कब तकरीबन 5 से 7 हज़ार तक लोगों की एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे आने की। और बर्फबारी के बावजूद भी है जो कांग्रेस वर्कर्स वगैरह हैं वो वेन्यू की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम लग रहा है काफ़ी, क्योंकि दूर दराज इलाकों से भी लोगों को आना है और काफ़ी सारे रास्ते जो हैं वो कट भी किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कड़े इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पे पहले जो बॉलीवुड मशहूर सिंगर हैं विशाल भारद्वाज वो पहले परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, और 1:30 बजे के बाद बताया जाता है कि राहुल गांधी जो है वो आवाम से यहाँ पे मुखातिब होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के साबिका सदर जे मीर हैं बात करने के लिए। मीर साहब, आपका खैर मकदम है। थोड़ा बहुत ये बताइए, बर्फबारी जम के हो रही है, क्या इसको कांग्रेस अच्छा शगुन मानती है? हम तो वैसे ही इसको अल्लाह ताला का, भगवान का एक शुभ संदेश मानते हैं। और कश्मीर में आकर के अगर इतना बड़ा इवेंट स्नोफॉल में हो रहा है तो ये और ही सुंदर माना जाता है। तो इसलिए प्रेडिक्शन थी, उसके बावजूद इवेंट आज के लिए बनाया गया। अब फर्क ये है कि अर्ली आवर्स में इतना स्नोफॉल एक्सपेक्टेड नहीं था, रोड्स की क्लियरेंस हो ना हो, मगर इवेंट हर हालत में होगा और थोड़ा डिलेड होगा, मगर हर हालत में होगा। राहुल गांधी जी इसी मंच से इस भारत जोड़ो यात्रा का क्लोजिंग भाषण यहाँ पर करेंगे और जितने भी लोग तब तक आ सकते हैं वो आएं। मेरी आपके ज़रिए खाली गुजारिश है बाहर फैसिलिटेट करने वाले लोगों को कि उनको फ्रिस्किंग करे, आने दे, बिल्कुल रोके ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक पास आज के लिए इशू नहीं हुआ है, ये जनरल पब्लिक के लिए ये इवेंट। जितनी आपको एक्सपेक्टेशंस है, क्या बर्फबारी के बाद आपको लगता है कि उतने लोग आएंगे? एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी? मैंने कहा ना, सिटी में भी जो ऑलरेडी लोग आए हुए हैं, देश भर से आए हैं, जम्मू कश्मीर के आए हुए हैं, ये स्लिप की वजह से और पासेस जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन मांग रही वो ऐसा कोई पास है ही नहीं। इसीलिए मैं आपके जरिए अपील कर रहा हूँ कि उनको फ्रिस्किंग करे, सर्च करे, आने दे। हो सकता है आधा पौना घंटा डिले होगा, मगर राहुल गांधी जी आज इसी स्टेडियम से भाषण करेंगे। राहुल जी के बगैर कौन कौन से बड़े नेता आज यहाँ पे होंगे स्टेज पे उनके साथ? जितने भी, चूंकि फ्लाइट्स अभी उड़ नहीं रहे, जो दिल्ली से आने थे, दूसरे स्टेटों से आने थे, हो सकता है उनको इनकन्वीनियंस हो, दिक्कत हो, मगर जो ऑलरेडी शहर में पहुंचे हुए वो सारे लीडर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान सारे यहाँ होंगे। चीफ मिनिस्टर्स जो पहुंचे वो यहाँ पर होंगे। जो यहाँ पर हमारे अलाइड जो सहयोगी पार्टियों के लीडर जो रात को डिनर में मौजूद थे वो सारे होंगे। प्लस जम्मू कश्मीर के जो लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एनसीपी के, जो इसमें एक्सपेक्टेड है वो सारे आएंगे। जो लोकल है वो सारे आएंगे। देश भर के साथ साथ आज कश्मीर में भी राहुल गांधी को बड़े गौर से सुना जाएगा। क्या लगता है कश्मीर के किन मुद्दों पे राहुल गांधी यहाँ पे बात करेंगे? ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये कश्मीर स्पेसिफिक होगा। ये 150 दिन की देश भर की यात्रा का कंक्लूजन है। तो यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरे देश को जाएगा। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है। जितनी मैसेज देश के लिए होगी वो उसमें इनकॉर्पोरेट होगा। बिल्कुल, जो कांग्रेस का कहना है कि ये बर्फबारी उनके लिए एक रुकावट नहीं बन सकती है, बल्कि ये एक अच्छा शगुन है जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको एंड करने का। यहाँ पे आप ये मुकामी कांग्रेस यहाँ पे लीडर्स वगैरह सपोर्टर्स हैं, इनमें आप जोशो जज्बा देख सकते हैं। बर्फबारी के बावजूद भी सुबह ये यहाँ पे आए हैं और ये कश्मीरी में जो हैं राहुल गांधी के लिए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि मल्टी सेटअप यहाँ पे रखा गया है, चाहे कैमरास की बात करें या फिर ऑडियो सिस्टम के हवाले से बात करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो विशाल भारद्वाज हैं वो पहले म्यूजिकल परफॉर्म यहाँ पे करेंगे, उसके बाद जो है राहुल गांधी और बाकी जो लीडरान है वो बोलना शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि बर्फबारी से क्या इस यात्रा में, इस रैली में जो लोगों का आना था, क्या उसमें थोड़ी बहुत कमी दिखाई देगी या बिल्कुल जितने लोग एक्सपेक्टेड थे उतने यहाँ पे आएंगे। फिरोज के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। भारत को आजाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर पैथवेज टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन विद बापू नामक पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। पुस्तक समकालीन विषयों के मुद्दों के बारे में डॉक्टर वेदव्यास कुंडू और मुनज्जर शाह द्वारा लिखी गई है। पुस्तक वर्तमान समय की चिंताओं के समाधान खोजने के लिए गांधी की शिक्षाओं को दर्शाती है। वरिष्ठ गांधीवादी कुमार कलानंद मणि कहते हैं कि लेखकों ने उन 20 प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिनका सामना आज दुनिया कर रही है। इन सभी समस्याओं के गांधीवादी विकल्प प्रदान किए गए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी महेश्वर शर्मा का कहना है कि बहुत ही सरल शब्दों में लेखकों और संपादक ने उन सिद्धांतों को सामने लाया है जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन भर प्रयास करते रहे। ये पुस्तक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। This unique conversational format book of more than 20 chapters had taken gist from Gandhi's concepts to solve today's problems, which are very complex and which are often at competition with each other. In very simple words, the authors and the editor, they have brought out the principles for which Mahatma Gandhi strived throughout his life and which are essential, which are rather required to be adopted in today's life. The book will serve its purpose, I hope, and I wish good luck to the trio. The author of this book, Dr. Vedvyas Kundu and Ms. Munazza Shah, have listed 20 core problems the world is facing today and have provided Gandhian alternatives to all these problems. Therefore, this book has become very relevant for all those who are looking for the solution of these problems world over. I thanks to the author for coming out a very interesting book which provides a lot of insights of not only about the problem but also about the non-violent and sustainable solution of it. आगे बढ़ेंगे खबरों में। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल शाम से बारामूला जिले में मध्यम से भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। जिले के मैदानी इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है, जबकि जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 2 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हैं और इन क्षेत्रों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिले की कई सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के मैकेनिक रफियाबाद, हजीब चंदूसा और क्री वागुरा के इलाकों में कहीं नहीं दिखे। ये बर्फबारी हुई है और आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं हमारे खेत जो है वो सूख रहे हैं और ये जो है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आज सुबह उठते ही मैंने जब ये देखा, नमाज पढ़ के मैंने एज यूजुअल अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया। आप देखिए मशीनरी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी यहाँ पर और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ।